जय हिंद आप सभी को। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ये एक टाइप होता है एनीमिया का। ठीक है, तो आज हम लोग इसे डील करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऐसे करते हैं इसका डेफिनेशन। तो क्या बोल रहे डेफिनेशन? एप्लास्टिक एनीमिया इज अ रेयर एंड सीरियस ब्लड डिसऑर्डर इन विच बोन मैरो स्टॉप्स मेकिंग न्यू ब्लड सेल्स एज बोन मैरो स्टेम सेल्स आर डैमेज्ड। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक रेयर है और सीरियस ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो बोन मैरो है वो आपको न्यू ब्लड सेल्स बनाना बंद कर दे रही है, क्योंकि जो बोन मैरो के स्टेम सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन है? ये एक रेयर और सीरियस ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाना बंद कर दे रही है, क्योंकि आपके जो बोन मैरोज में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो डैमेज हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर स्टेम सेल्स डैमेज हो जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या है? ये एक सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है इन विच प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स हैज फेल्ड। तो ये क्या बोल रहा है कि ये एक सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें आपकी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनना बंद हो जा रही हैं। ठीक है, तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या है? ये एक रेयर और सीरियस ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाना बंद कर दे रही हैं। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो बोन मैरो के स्टेम सेल्स हैं वो डैमेज हो जा रही हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी डेफिनेशन। आगे हम लोग देखेंगे इसकी कॉजेज क्या क्या है। कॉजेस में हम लोगों ने देखेंगे कि ये कैंसर थेरेपी से हो सकता है जिसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी यूज होता है। ठीक है, एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकता है, यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, प्रेगनेंसी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और वायरल इन्फेक्शंस। तो ये कुछ कॉजेस से ये एप्लास्टिक एनीमिया लीड कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कॉजेस। अब पैथोफिजियोलॉजी ये डेफिनेशन से ही है, तो इसमें है क्या? बोन मैरो स्टेम सेल्स जब डैमेज हो जा रही है तो बोन मैरो स्टॉप्स मेकिंग न्यू ब्लड सेल्स, जो क्या कंडीशन लीड कर रही है? एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी अगर आप लोगों ने डेफिनेशन समझ लिया तो आप लोग पैथोफिजियोलॉजी अपने से ही लिख पाओगे। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो तीनों के साइड इफेक्ट्स हम लोग अलग अलग देखेंगे। जैसे कि अगर रेड ब्लड सेल्स कम हो गया, इसका हम लोग का काम क्या है? रेड ब्लड सेल्स का ऑक्सीजन सब सप्लाई करना टिश्यूज को, सेल्स को। ठीक है, तो अगर वो नहीं हो पा रहा तो वीकनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट होगा और पेल स्किन होगा। ठीक है, तो ये हो गई जब आपकी रेड ब्लड सेल्स कम रहेगी। अब जब देखेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स कम होने से क्या होगा। वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शंस क्या हो जाता है? डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज। तो अगर वो नहीं, वाइट ब्लड सेल्स नहीं रहेगा तो आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होगा जिससे आपको बार बार फीवर आएगा। ठीक है, अब प्लेटलेट्स कम रहेगा तो क्या होगा? प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? ब्लड कोअगुलेशन। अगर ये नहीं रहा तो फिर आप इजीली ब्लीड करोगे, नोज ब्लीडिंग होगा, मतलब एपिटेक्सिस जिसे हम लोग बोलते हैं, ब्लीडिंग गम्स होगा, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। ठीक है, तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है जब आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। कुछ दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जैसे कि हेडेक, नोजिया एंड हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली। ठीक है, ये कुछ दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस कैसे होगी। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें हमें देखने को मिलेगा लो आरबीसी काउंट, लो डब्ल्यूबीसी काउंट, लो रेटिकुलोसाइट काउंट। ठीक है, लो प्लेटलेट काउंट। और फिर ये हम लोग के ब्लड टेस्ट में आ जाएगा। फिर बोन मैरो बायोप्सी हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर एक्सरे करेंगे और सीटी स्कैन करेंगे। तो ये हो गई हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। आगे हम लोग देखेंगे इसकी मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ये आपकी एनीमिया और जो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है उसे ठीक करने में ये हेल्प करेगा। फिर बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, ये जो डैमेज स्टेम सेल्स है उसे रिप्लेस करने में हेल्प करता है और ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी माना जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में मेडिसिन हम लोग देखेंगे। पहला मेडिसिन होगा आपकी बोन मैरो को स्टिमुलेट करने के लिए। उसमें क्या हम लोग देंगे? एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, और फिर सप्रेस करने, इम्यून सिस्टम सप्रेस करने के लिए देंगे। उसमें क्या देंगे? एंटी थाइमोसाइट, ग्लोब्यूलिन, साइक्लोस्पोरिन और मिथाइलप्रेडनिसोलोन। ये हमेशा ऑफन साथ में ही देते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन आप लोग बोल सकते हो। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्शंस, इसमें क्या देंगे? एंटीबायोटिक और एंटीवायरल मेडिसिन। तो ये हो गई हमारी मेडिकल मैनेजमेंट।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज क्या किया जा सकता है। अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज हमें ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमारी ऑलरेडी एनीमिया है, ठीक है। ब्लड सेल्स कम है तो आपको वर्किंग टिश्यूज मसल्स को आपको सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और फर्दर लीड करेगा आपको फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशंस पे लीड करेगा। फिर अवॉइड एक्टिविटीज दैट में रिजल्ट इन द मेजर कट और फॉल। प्लेटलेट्स कम है तो अगर प्लेटलेट्स कम है, अगर कट फॉल हो रहा है तो ज़्यादा ब्लीड होगा, ठीक है। वो फर्दर लीड करेगा आपकी शॉक। फिर प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन बाय फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड बाय अवॉइडिंग सिक पीपल। आपकी WBCs कम है तो डिफेंस मैकेनिज्म सही से नहीं होगा, आपको फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शंस होने लगेंगे, उसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे हैंड वॉशिंग से, ठीक है, और बाय अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द सिक पीपल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज़। तो ये थी हमारी कंडीशन जिसमें हमारी जो बोन मैरो है वो प्रोडक्शन किसका, RBC WBC प्लेटलेट्स का बंद कर दे रहा है क्योंकि जो बोन मैरो की स्टेम सेल्स है वो डैमेज हो जा रही हैं, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ए प्लास्टिक एनीमिया होता क्या है। आप लोग को कुछ भी कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगी। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना क्योंकि यहाँ पे आप लोग रेगुलरली एक नए डिजीज़ कंडीशन के साथ मिलते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर देना, ये मुझे बूस्टअप करेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।